उसके अटेंड आते हैं, उनकी भी बात को हम लोग सुनते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। कहने का ये सेंस हुआ कि होम्योपैथ डिजीज़ को नहीं, रोगी का इलाज करते हैं, ये समझना है पहले। तो हम लोग जो पेशेंट है उसके सिम्टम को के अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन होगा। और दूसरी बातें हैं कि अब हम लोग को परहेज भी बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर कोई पेशेंट को सर्दी लगा है, या जैसे टाइफाइड एक होता है टाइफाइड, तो टाइफाइड में क्या होता है कि हम मेडिसिन दिए, वो ठीक हो गया, लेकिन उसको अगर हम मैनेजमेंट नहीं देंगे तो फिर वो पुनः फिर रिपीटेड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसका जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे, डायग्नोसिस अब हो गया कि सिम्टम, पहला पॉइंट हो गया कि रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब सिम्टम लेना। दूसरा है डायग्नोसिस करना। अब है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथ में ये भी कह देते हैं कि अरे होम्योपैथ में आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, टेस्ट की क्या ज़रूरत है। तो टेस्ट जो कराना होता है, तो इससे दो चीज़ है कि एक तो बैक्टीरियल काउज का पता कर लेना, वायरल काउज का पता कर लेना, और मैनेजमेंट का सपोर्ट लेना। हम मैनेजमेंट और प्रिवेंशन जो हम पेशेंट को देंगे, या डाइट रेजिमेंट के बारे में जो बताएंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अगर आपको फीवर हुआ तो ठंडे पानी से नहाना है कि गर्म पानी से नहाना है, कि अगर कोई पेन है तो उसको मसाज करना है कि नहीं करना है ना। तो इस सब के लिए, अगर आपको जॉइंट पेन है तो मीट मछली खाना है कि नहीं खाना है, टमाटर खाना है कि नहीं खाना है, पालक का साग खाना है कि, लॉट ऑफ जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट और प्रिवेंशन, ये सब को हम लोग ट्रीटमेंट के अंडर में जो प्रोसीड्यूर है उसके, ताकि परमानेंट इलाज हो सके। क्योंकि अगर आप मेडिसिन से ठीक हो गए, आप प्रिवेंशन नहीं किए, तो वो पुनः रोग रिपीटेड हो सकता है। तो इस सब के लिए आपको सिम्टम के साथ साथ हम लोग डायग्नोसिस पर भी जाते हैं। तो होम्योपैथ में हमारे हिसाब से डबल डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है। पहला है कि हम लोग सिम्टम के बेस पर मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी के बेस से मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, फर्स्ट हो गया, तो उससे उसका ट्रीटमेंट होता है। दूसरा होता है कि डायग्नोसिस, तो डिजीज़ डायग्नोसिस के साथ साथ उसका प्रिवेंशन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये सब प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से अगर हम लोग चलते हैं तो क्रोनिक के साथ साथ एक्यूट कंडीशन को भी रैपिडली, जिसको क्विक एंड फास्ट कहें, उस तरह भी हम रोग को समाप्त कर सकते हैं। अब क्या जानकारी चाहिए? अभी आप डॉक्टर विपिन कुमार महतो जी से सुन रहे थे कि किस तरह से बीमारी पे होता है, और उसको समझने के लिए होम्योपैथिक पद्धति में क्या तरीके हैं। यदि इसको अपनाकर हम इलाज कराते हैं या हमारे डॉक्टर करते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति वह रोग को निदान के लिए बेहतर तकनीकी है, और इसमें रोग जो है जड़ से समाप्त हो सकते हैं। उस तकनीकी को अपनाने की ज़रूरत है, या हमारे चिकित्सक जो हैं वह इस बात को ध्यान रख करके यदि इलाज करते हैं तो बेहतर इसका होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज यह होम्योपैथी पद्धति के बारे में जाना। यदि इस संबंध में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो निःशुल्क डॉक्टर विपिन महतो जी, शिवधारा चौक, दरभंगा में यहाँ क्लिनिक है। आप इनसे इलाज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, निःशुल्क विमर्श कर सकते हैं। और आपको किस तरह का चैनल में देखना है, किस विषय पर करना है, अपना सुझाव लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।